हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे होगा। मुज़ाकराती कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। पीटीआई की मुज़ाकरात से मुतालिक ड्राफ्ट पर हतमी मुशावरत जारी। असीरान की रिहाई और कमीशन के क़याम का मुतालबा किया जाएगा। बानी की रिहाई मुज़ाकरात का हिस्सा होगी या नहीं, फैसला ताहाल ना हो सका। पर उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। मुज़ाकरात में संजीदा कोशिशें मुस्बत नताइज तक ज़रूर पहुँचा देती हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियती का मुज़ाहिरा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान। ज़िला करम में अमन व अमान के क़याम कमीशन कोहाट में ग्रैंड कबायली जिरगा आज दोबारा होगा। कबायली जिरगे में अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ जिरगे ने मज़ीद मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत ज़िला करम में तमाम बंगश ख़त्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असला जमा कराने के पाबंद होंगे। असले की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। करम अमन मुआहदे पर एक फ़रीक ने ही दस्तखत किए, दूसरे फरीक ने मजीद मोहलत मांगी है। मुआहदे में आज पेशरफ सामने आएगी। मसले का मुस्तकिल और पायदार हल, असलाह की पेशी, वापसी और बंकर्स का खात्मा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ। जो मैं 1.5 साल से 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। 190 बिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 6 जनवरी को सजा मिलेगी। अलकादे ट्रस्ट केस हाई कोर्ट में जाकर ख़त्म हो जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूँ, डील की ज़रूरत नहीं। बानी बलीगाना में नज़रबंद नहीं होंगे, केसेस का सामना करेंगे। बानी पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में धरनों के बायस ट्रैफिक का बवाल, शहरी बेहाल। 12 चिनार की सूरत हाल पर शहर कायद के 13 मकामात पर मजहबी जमात के धरनों का 8वां रोज़। सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम। शहरी ट्रैफिक जाम में रुल गए। गुलिस्तानी जोहर, कामरान चुरंगी, अबुल हसन उस्मानी रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद में धरने जारी। 5 स्टार चुरंगी, आयशा मंजिल और कुरंगी नंबर 2.5 पर मुजाहिरीन मौजूद। ज़ैनब मार्केट, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, अब्दुल्ला हारून रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। लसबेला, नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस, नागिन चुरंगी पर गाड़ियों की लंबी कतारें। यूपी पावर हाउस 4K कुरन चुरंगी पर दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरी घंटों सड़कों पर ख्वार। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बाइस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। सिंध हुकूमत की धरने वालों को मनाने की एक और कोशिश। पीपल्स पार्टी के MWM से मुज़ाकरात, मुंतज़मीन से धरने ख़त्म करने की दरख्वास्त कर दी। धरना मुज़ाहिरीन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सईद गनी की पाराचनार वाक़यात की मज़म्मत, कहा कि कोशिश है जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। चाहते हैं कि ख़वातीन और बच्चे घरों में जाएँ। अलामा हसन जफ़र नकवी ने कहा है कि मरकज़ी क़यादत को आगाह करने के बाद फ़ैसला किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि मसला जल्द अज जल्द ख़त्म हो और हम अपने घरों को जाएँ। IG सिंध ने कहा है कि कराची में धरनों की सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात है। KPK भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब भी यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है।
केपी हुकूमत खुर्रम और पाराचनार में अमन कायम करने में नाकाम हुई। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पाराचनार में भी खदमात सर अंजाम दे रही है। पाराचनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। लाहौर पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नौजवानों को लैपटॉप फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाराचनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। खुर्रम का मसला हल होना चाहिए। मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी खुर्रम मामले पर संजीदगी दिखाए। खुर्रम समेत किसी भी जगह गैर कानूनी असला नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा भाई, अदब से कहते हैं कि धमकियां न दे। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले अफगानिस्तान की पनाह में क्यों है? मदारस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हम कल और आइंदा भी मदारस के चौकीदार रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास। ग्वादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज़ 10 जनवरी से होगा। रकबे के लिहाज से ग्वादर एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ग्वादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरियम नवाज की यूएई के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। ख़ुसूसी मराहत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। यूएई सफ़ीर की तरक्याती मनसूबों मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक इक़दामात पर वज़ीर आला मरियम नवाज की तारीफ़। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में यूएई की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, मुआहदे पर अमल किया जाए ताकि हुकूमत चल सके। 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात को खुशाइंद समझता हूँ। पेट्रोल बमों, सड़कों पर एहतजाज, लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए, वरना पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी है। कभी कोई भी माइनस नहीं होता। जो लोग फांसी घाट तक गए, माइनस वो भी नहीं हुए। जो भी तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए लाई जाए। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। रियासती इदारों के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर साजिशें हो रही हैं। इदारों के खिलाफ साजिश करके सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। नहीं चाहते हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत करे। हर मुल्क अपने कवानीन के मुताबिक चलता है। ट्रंप के खुसूसी एलची की बातों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। मुल्क नफरत की सियासत से आगे नहीं बढ़ सकता। पीटीआई ने लड़ना है तो नून लीग से लड़े, रियासती इदारों से नहीं। पाकिस्तान 56 इस्लामी मुल्कों में वाहिद एटमी ताकत है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का मुस्लिम नून के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। हर शख्स के लिए उसके मुल्क से मुक़द्दम कोई चीज़ नहीं है। अवाम के तमाम मसाइल का हल मुल्क की खुशहाली से जुड़ा है। हमने लड़ाइयाँ जारी रखी तो नुकसान मुल्क का होगा। निस्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट में 30 मरीजों में HIV फैलने का मामला। निस्तर अस्पताल मुल्तान के 31 फैकल्टी मेंबरान ने
وی سی کے رویے کے خلاف اجتماعی استعفے دے دیے۔ فیکلٹی ممبران نے اجتماعی استعفے سیکرٹری ہیلتھ کو بھجوا دیے۔ فیکلٹی ممبر نے نامناسب رویے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تعلیمی شعبے میں بہتری کی بنیاد رکھ دی۔ ہونہار اسکالرشپ، پہلا پبلک اسکول ری آرگنائزیشن، ہائر ایجوکیشن انٹرنشپ پروگرام، ہر تحصیل میں گرلز کالجز کے لیے بسوں کی فراہمی، داخلوں کے لیے بیک ٹو اسکول مہم، سرکاری اسکولوں میں نئے کلاس روم، سائنس اور آئی ٹی لیبارٹریز کا قیام۔ چین کی طرز پر ابتدائی کلاسز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن کے لیے پلان طلب۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ کے 3527 اسکولوں میں 4 لاکھ سے زائد طلباء کے لیے غذائیت سے بھرپور دودھ پیک کا اہتمام۔ بچوں کی تعلیم کے لیے وسائل کی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ خوشی ہے، حکومت اسموک پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران نماز۔ لاہور ہائی کورٹ کا تمام اسکولوں کے رجسٹریشن 1 ماہ بعد دوبارہ کرانے کا حکم۔ جو اسکول بسوں کی پالیسی پر عمل نہیں کرتے ان کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے۔ عدالت کے احکامات۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، اسکول بسوں کا معاملہ بہت اہم ہے، اس کو سیریس لے۔ لاہور کی سڑکوں کا سروے کرنے کی ضرورت ہے، ٹریفک کا بہت برا حال ہے۔ ماحولیات کا معاملہ جس سطح پر آ چکا ہے، ہمارے پاس اب وقت نہیں۔ عدالت نے ایک کمیٹی بنا کر لاہور کا ٹریفک پلان طلب کر لیا۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 0.92% ریکارڈ۔ ابتدائی 3 ماہ میں زرعی شعبے کی گروتھ 1.15% رہی۔ جولائی سے ستمبر صنعتی شعبے کی کارکردگی منفی 1.03% ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے پہلی سہ ماہی کے معاشی کارکردگی کی منظوری دے دی۔ گزشتہ سال جی ڈی پی گروتھ 2.52% کے بجائے 2.50% رہی۔ گزشتہ مالی سال کے نظر ثانی شدہ معاشی اعداد و شمار کی بھی منظوری۔